आज है 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत देते हुए करीब 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की मंजूरी दी। ये वही विद्यार्थी हैं जो पात्र होने के बावजूद पिछली बार योजना से वंचित रह गए थे। सरकार अब पोर्टल दोबारा खोलेगी ताकि छात्र आवेदन कर सकें। इसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट और बचत मदों से किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को हाईकोर्ट से मंजूरी, जल्द रिलीज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने पहले फिल्म देखकर आदेश जारी करने की बात कही थी और अब फिल्म को रिलीज की मंजूरी दे दी है। फिल्म के निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड पर देरी करने के आरोप लगाए थे। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि निर्माता सही है और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। अब फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माता कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान करेंगी। शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में भव्य स्वागत। योगी सरकार लाई नई स्कॉलरशिप योजना। लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जहां उनका परिवार भी मौजूद रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे लखनऊ के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि शहर ने अपने सपूत का लंबे समय से इंतजार किया था। 9 गोल्ड मेडल जीतकर आदित्य बने टॉपर। 75 मेधावियों में 56 छात्राएं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में रसायन विज्ञान के छात्र आदित्य कुमार सिंह ने इतिहास रच दिया। आदित्य ने कुल 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए और समारोह के सबसे बड़े टॉपर बने। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और काफी देर तक बातचीत कर शुभकामनाएं दी। इस बार कुल 76 मेधावियों को पदक दिए गए, जिनमें 56 छात्राएं और 20 छात्र शामिल रहे। अखिलेश बोले, भाजपा सरकार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का हक छीना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ी और दलित वर्ग के छात्रों का हक छीना गया। इन अभ्यर्थियों को तभी न्याय मिलेगा जब पीडीए की सरकार आएगी। भाजपा सरकार ने आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ आरक्षण में भी खिलवाड़ किया। सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई महीनों से खाद का संकट है। किसानों की जो आय थी उसकी लूट दुगनी हो गई। बांदा और हमीरपुर में नदियों को खोदकर पहाड़ों से ऊंचे बालू के टीके लगाई गई थी। पीएसी सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की पदोन्नति के लिए कमेटी गठित, 5 सदस्य होंगे शामिल। नागरिक पुलिस की तरह पीएसी व सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की पदोन्नति में समानता लाने के लिए एडीजी पीएसीआर के स्वर्णकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी का अध्यक्ष आईजी पीएसी मध्य जोन डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को बनाया गया, जबकि आईजी पीएसी उपेंद्र कुमार अग्रवाल, डीआईजी पीएसी शालिनी, 27वीं वाहिनी की सेना नायक बबीता साहू और 25वीं वाहिनी के सेना नायक लाल भरत कुमार पाल सदस्य बनाए गए। डीआईजी बोले, कानून व्यवस्था पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं, माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई ही जनता का भरोसा लौटाएगी। बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिलों को पुलिस कप्तानों संग अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में डीआईजी ने साफ चेतावनी दी कि अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रित विद्यालयों में आज शिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में आज 26 अगस्त को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। आज मंगलवार को महिलाओं के लिए छुट्टी है। पुरुष शिक्षकों को समय से विद्यालय पहुंचकर पठन पाठन का कार्य करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में शिक्षिकाओं के लिए यह अवकाश घोषित किया है। बुधवार को फिर शिक्षिकाएं स्कूल ज्वाइन करेंगी। अब नहीं बच पाएंगे अपराधी। डायल 112 के बेड़े में उतरी स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा। एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी 112 के बेड़े को नई ताकत मिल गई। सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने 12 नई 4 पहिया पीआरवी गाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना की। खास बात यह है कि इन गाड़ियों में स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा जैसी तेज रफ्तार एसयूवी शामिल हैं। अब तक पुलिस के पास सूमो और बुलेरो जैसे पुराने वाहन थे, जिनकी स्पीड अपराधियों की गाड़ियों के सामने कम पड़ जाती थी।
दलित युवाओं के सपनों को मिले पंख। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना की बदौलत 701 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। योगी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के युवाओं को सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए शुरू की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना के माध्यम से 701 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना के तहत इन वर्गों के अभ्यर्थियों को उच्च स्तरीय कोचिंग प्रदान की जा रही है ताकि वे आईएएस, पीसीएस जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें। सपा के 18,000 एफिडेविट देने के मामले में सीईओ ने मांगी शपथ पत्र की मूल प्रतियां। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए 18,000 एफिडेविट को लेकर सोशल साइट एक्स पर 2 ट्वीट किए। एक्स पर दिए गए अपने बयान में सीईओ ने सपा से शपथ पत्रों की मूल प्रतियों की मांग की, जिससे कि तेजी से जांच की जा सके। वहीं पहले किए गए ट्वीट में यह भी कहा था कि एक भी शपथ पत्र की मूल प्रति नहीं मिली है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में बनेगा वैक्स म्यूजियम। रामायण से जुड़ी 50 महान हस्तियों की लगेगी मोम की मूर्ति। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में परिक्रमा पथ पर एक भव्य वैक्स म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन इस साल दीपोत्सव के मौके पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना में अब तक लगभग 7.5 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है और निर्माण काम तेजी से चल रहा है। यूपी सरकार ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बन रहे भव्य वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन इस साल दीपोत्सव पर किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पार्कों से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क, महंत दिग्विजयनाथ पार्क, मुंशी प्रेमचंद पार्क समेत सभी पार्कों से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाएगा। अतिक्रमणकारियों के ठेले खुइमचे भी जब्त किए जाएंगे। पार्कों के समक्ष अतिक्रमण ने न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि गंदगी भी हो रही है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आ रहा नया हाउसिंग प्रोजेक्ट, 1400 करोड़ निवेश करेगी कंपनी। जेवर में हवाई अड्डा बनने से यमुना एक्सप्रेसवे से लगा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। इसे देखते हुए रियल एस्टेट की प्रमुख कंपनी गौड़ ग्रुप भी इस क्षेत्र में एक नई आवासीय योजना ला रही है। कंपनी अपनी इस योजना पर 1400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गौड़ ग्रुप अपनी विस्तार योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने एक प्रीमियम आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए सेक्टर 22D में 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। लखनऊ शहर से हटाए जाएंगे बिजली के अधीक्षण अभियंता। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने माना है कि मंशा के अनुरूप राजधानी लखनऊ के अधीक्षण अभियंता उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में उनकी अहम भूमिका नहीं रह गई। इसलिए शहरी क्षेत्र के अधीक्षण अभियंताओं पर हटाए जाने की तलवार लटक गई है। ऐसे अधीक्षण अभियंताओं को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के उन जिलों में तैनात किया जाएगा जहां के लोग फेल हो चुके हैं। फिर बढ़ने लगा गंगा यमुना का जलस्तर, जिला प्रशासन अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते संगम नगरी में गंगा और यमुना का जलस्तर फिर उफान पर है। 24 घंटे के भीतर दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया। सिंचाई विभाग के बाढ़ प्रखंड ने भी निगरानी तेज कर दी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स के साथ ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दिवाली के 2 महीने पहले ही 4 गुना महंगी हो गई फ्लाइट्स। मुंबई की ट्रेन में अभी से एक भी सीट नहीं। दीपावली पर दिल्ली मुंबई से लखनऊ आने वालों के लिए सफर का संकट बढ़ता जा रहा है। एक ओर ट्रेन में रिग्रेट होने से सीट्स नहीं बुक हो रही हैं, दूसरी ओर विमानों का किराया करीब 2 महीने पहले ही 4 गुना तक महंगा हो गया है, जो त्योहार करीब आने पर 7 से 8 गुनी तक महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाना है। ऐसे में दिल्ली व मुंबई में बड़ी संख्या में रहने वाले लखनऊ वासियों की वापसी 18 से ही शुरू हो जाएगी। बस कागजों में दिखा दिए 23,687 करोड़ रुपए के 353 निवेश प्रस्ताव। इन्वेस्टर समिट में निवेश के नाम पर छलावा। पिछले साल फरवरी में हुई यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रखे गए 353 प्रस्ताव वास्तव में छलावा थे। इनके जरिए शहर में 23,687.39 करोड़ का निवेश प्रस्तावित था। वास्तव में ये हकीकत में ही थे ही नहीं, अब शासन की स्क्रीनिंग में इनकी पोल भी खुल गई है। स्क्रीनिंग के बाद केवल 36,598.58 करोड़ के निवेश के 475 MOU ही बचे हैं। नियुक्ति से ही शून्य मानी जाएगी। जाली दस्तावेजों से मिली नौकरी, बर्खास्त शिक्षक की याचिका खारिज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाता है तो उसकी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति नौकरी से प्राप्त वेतन और अन्य लाभों पर कोई कानूनी दावा नहीं कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त सारी राशि वापस करनी होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कमलेश कुमार निरंकारी की याचिका पर दिया। आगरा में सेना ने ढका राम मंदिर मॉडल, हटेगा अतिक्रमण। आगरा के लाल बहादुर शास्त्री चौराहे पर सेना की A1 लैंड पर नगर निगम ने बिना अनुमति राम मंदिर का मॉडल लगा दिया था। हाल ही में कर्मचारी यहां चबूतरा बनाने का काम कर रहे थे, जिसे सेना ने रोक दिया। सेना ने मॉडल को ग्रीन नेट से ढक दिया है। अब सेना ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर नगर निगम से वापस लेने की तैयारी की है। यूपी शिक्षा घोटाला, 25 स्कूल्स में पढ़ा रही थी अनामिका। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अनामिका शुक्ला नाम की महिला एक साथ प्रदेश के 25 स्कूल्स में अध्यापिका के तौर पर कार्यरत पाई गई। अदालत के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इसमें वित्त और लेखा अधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, लिपिक सुधीर सिंह, अनुपम पांडे, विद्यालय प्रबंधक दिग्विजयनाथ पांडे, प्रधानाचार्य और एक अज्ञात व्यक्ति भी शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, यूपी के 2 शिक्षकों को सम्मान। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए उत्तर प्रदेश के 2 शिक्षकों का चयन हुआ। मिर्जापुर की कंपोजिट रानी कर्णावती विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मधुरिमा तिवारी और भदोही के बड़वापुर कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक रामलाल सिंह यादव इस सम्मान से नवाजे जाएंगे। मधुरिमा तिवारी ने खंडरनुमा स्कूल को मॉडल विद्यालय में बदलकर मिसाल पेश की। वहीं रामलाल सिंह यादव 2009 से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में जुटे हुए हैं। किसानों के लिए बड़ी राहत, 2 लाख तक केसीसी ऋण माफ। भारत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए केसीसी लोन माफ करने की घोषणा की। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने मिलकर यह फैसला किया है कि पात्र किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। किसान अपने नजदीकी बैंकों में जाकर ये जांच कर सकते हैं कि उनका नाम इस सूची में शामिल है या नहीं। भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। किसानों की समस्याओं के समाधान और उन्हें आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लागू करती रहती है। अवध रेजिडेंसी कॉलोनी अवैध घोषित, एलडीए कार्रवाई से दहशत, पीड़ितों ने सीएम योगी से मांगा न्याय। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवध रेजिडेंसी कॉलोनी को अवैध घोषित कर 40 से अधिक मकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। 14 अगस्त को कई घर सील किए गए और मुख्य सड़क पर जेसीबी से गहरा गड्ढा खोद दिया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चे और ऑफिस जाने वाले लोग यातायात बाधित होने के कारण मुश्किलें झेल रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि बिना नक्शे के बिल्डर ने कॉलोनी खड़ी की और अब वे बेगुनाह फंस रहे हैं। प्राइवेट हाथों में चला जाएगा आईडीबीआई बैंक, बिक्री का रास्ता हुआ साफ। सेबी ने एलआईसी को दी हरी झंडी। आईडीबीआई बैंक को बेचने का रास्ता अब साफ हो गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एलआईसी को बैंक के प्रमोटर के बजाय पब्लिक शेयर होल्डर के तौर पर रिक्लासिफाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये बदलाव आईडीबीआई बैंक के बिकने के बाद होगा। एलआईसी का वोटिंग राइट सिर्फ 10% तक होगा। एलआईसी बैंक के बोर्ड में शामिल नहीं हो पाएगी और बैंक के कामकाज पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।